वैसे 2 बुक पढ़ना है, एक है रेनबो पार्ट 1 और दूसरा है स्टोरी ऑफ इंग्लिश। तो रेनबो पार्ट 1 जो है 2 भागों में बटा है, प्रोज और पोइट्री। तो प्रोज सबसे पहले प्रोज स्टार्ट कर रहे हैं, और प्रोज में जो है चैप्टर नंबर 1 वो है एनिमल इन प्रिजन। एनिमल इन प्रिजन, प्रिजन मीन्स क्या होता है? तो होता है जेल। क्या होता है? जेल। प्रिजन मीन्स क्या होता है? जेल। तो ध्यान दीजिए, जब जवाहरलाल नेहरू जेल में थे, जवाहरलाल नेहरू जेल में थे, तो इनके साथ कुछ जानवर भी था, है ना। तो इसी के बारे में बात करते हैं, कौन कौन से जानवर था, है ना। तो एनिमल इन प्रिजन, इसका हिंदी होता है जेल में जानवर, जेल में जानवर या जेल का जानवर। तो सबसे पहले ऑथर के बारे में जान लेते हैं। ऑथर मीन्स क्या? राइटर। राइटर के बारे में जान लेते हैं। तो सबसे पहले देखिए अबाउट ऑथर, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अधिकांशतः जो पूछा जाता है ऑथर से। तो ध्यान दीजिए, ऑथर का नेम क्या है? जवाहरलाल नेहरू। यानी इन जो एनिमल इन प्रिजन है, इसके राइटर कौन है? जवाहरलाल नेहरू। बॉर्न इन 1889, जवाहरलाल नेहरू का जन्म कब हुआ? 1889 में। डाइड इन, मृत्यु कब हो गए? 1964 में, 1964 में। ही वॉज इंडियाज फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर, वे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। कौन? जवाहरलाल नेहरू। उसके बाद ध्यान दीजिए, पॉपुलरली अमोंग द चिल्ड्रेन एज, बच्चों के बीच लोकप्रिय थे, किस रूप में? तो चाचा नेहरू के रूप में, चाचा नेहरू के रूप में। ये जो है बच्चों के बीच किस रूप में प्रसिद्ध है? अभी भी है, किस रूप में? चाचा नेहरू। ही वॉज अ मैन ऑफ, he was a man of rare sensitivity, वह एक संवेदनशील व्यक्ति थे, गहरी सोच वाले व्यक्ति थे। एजुकेटेड एट, शिक्षा प्राप्त की थी इन्होंने, कहाँ से? हारो एंड कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी। कहाँ से? हारो और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से। ही बिकेम अ बैरिस्टर आफ्टर स्टडिंग नेचुरल साइंस एंड लॉ, उन्होंने प्राकृतिक विज्ञान और कानून की पढ़ाई करने के बाद, कानून की पढ़ाई करने के बाद बैरिस्टर बने थे। क्या बने थे? बैरिस्टर। बैरिस्टर मीन्स क्या होता है? वकील, वकालत करने वाले। तो क्या पढ़ने के बाद? नेचुरल साइंस और लॉ। लॉ मीन्स क्या? कानून। लॉ मीन्स क्या होता है? कानून। तो कानून की पढ़ाई करने के बाद ये क्या बने? बैरिस्टर बने। क्या बने? बैरिस्टर बने, वकील बने। ही रिटर्न टू इंडिया इन, ये भारत कब लौटे? वकालत की पढ़ाई करके नेचुरल साइंस 1921 में, 1921 में। डीपली इन्फ्लुएंस्ड बाय, यानी प्रभावित थे, पूरी तरह से प्रभावित थे। किनसे? महात्मा गांधी से। किनसे प्रभावित थे? महात्मा गांधी से प्रभावित थे। He was also a, वे थे, सबसे पहले एक चीज जान लीजिए, वे पॉलिटिशियन थे। क्या थे? पॉलिटिशियन थे। क्या थे? याद रखिएगा, पॉलिटिशियन थे। पॉलिटिशियन के साथ साथ और क्या थे? तो एक ड्रीमर थे, स्वप्नद्रष्टा, आइडियलिस्ट थे, ह्यूमनिस्ट एंड आर्टिस्ट। क्या क्या थे? ड्रीमर, आइडियलिस्ट, ह्यूमनिस्ट एंड आर्टिस्ट, ये थे। अब बुक्स बाय हिम, यानी जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखे गए बुक्स हैं, इनके महत्वपूर्ण कार्य हैं। कौन कौन से हैं? एन ऑटोबायोग्राफी, द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री एंड लेटर्स फ्रॉम अ फादर टू हिज डॉटर।
ये उनके पुस्तक का नाम है, याद रखिएगा। He established himself as a, वे अपने आप को किस रूप में स्थापित किए? मास्टर ऑफ इंग्लिश प्रोज, अंग्रेजी गद्य के स्वामी के रूप में, अंग्रेजी गद्य के स्वामी के रूप में उन्होंने अपने आप को स्थापित किया है। अब ध्यान दीजिए क्या है अबाउट चैप्टर, चैप्टर के विषय में जानते हैं। ये तो था क्या ऑथर के बारे में, चैप्टर के बारे में। तो चैप्टर का नेम क्या है? एनिमल इन प्रिजन, एनिमल इन प्रिजन टाइप। ये किस प्रकार का चैप्टर है? तो ये ऑटोबायोग्राफी या आत्मकथा। ऑटोबायोग्राफी दैट मींस क्या होता है हिंदी में? आत्मकथा। क्या है? आत्मकथा है। टेकन फ्रॉम, ये लिया गया है, किससे लिया गया है? इनकी पुस्तक है एन ऑटोबायोग्राफी, एन ऑटोबायोग्राफी से लिया गया है। दिस पीस इज अ वंडरफुल एग्जाम्पल ऑफ, ये बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है किसका? तो लिव एंड लेट लिव, लिव एंड लेट लिव, जियो और जीने दो, जियो और जियो और जीने दो, जीने दो। इस प्रकार का यह बेस्ट एग्जाम्पल है, जियो और जीने दो। थीम क्या है? विषय वस्तु क्या है इस चैप्टर का? इट इज अ रिमार्केबल हाउ he derives pleasure from watching different animals and gives respect even to the tiniest animals, tiniest animals। यह जो है यह महत्वपूर्ण चीज है कि इसमें बताया गया है किस प्रकार वो जानवरों को देखकर खुश हो जाते हैं। कौन? यह महत्वपूर्ण है कि इसमें बताया गया है कि इस प्रकार से आनंद आता है, खुशी मिलती है उनको जानवरों को देखकर। किसको देखकर? डिफरेंट एनिमल्स, यानी विभिन्न प्रकार के जानवरों को देखकर। और वो छोटे से छोटे जीव को क्या करते हैं? इज्जत देते हैं।